जुआरी जो थे उनकी बड़ी पैदा होती रही है इस दौरान और सट्टा लगता रहा। ये बेसिकली हर मैच की हर बॉल पे और खिलाड़ियों पे होता है। कमरान के साथ 4 मुलजमान थे जो हमने जेल भिजवाए हैं। किस तरह से ये सट्टेबाज पूरी दुनिया में बैठ के अपना नेटवर्क चला रहे थे। तो ये सर अभी जो आपने जो चीज़ें बरामद की ये सारी की सारी हैं या और भी इनसे कुछ बरामद हुआ? कमरान और मोटा वो बड़े अरसे से मैचों में जुआ करवा रहा था। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का मैच पे ये है इकराम है, ये भी काफ़ी अरसे से जो है ऐप के ज़रिए जुआ करवाता है। अस्सलाम वालेकुम जी। वर्ल्ड कप 2023 जिसमें पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तानी टीम के ऊपर थी। पाकिस्तानी टीम कुछ कर पाए या ना कर पाए, लेकिन जुआरी जो थे उनकी बड़ी पैदा होती रही है इस दौरान और सट्टा लगता रहा पाकिस्तानी टीम के ख़िलाफ़ भी और पाकिस्तानी टीम के ऊपर भी, और उसके बाद जो खिलाड़ी हैं उनके ऊपर भी। एक एक बॉल, एक एक ओवर और एक एक मैच के ऊपर भी लाखों रुपए जो है वो मुख्तलिफ ऐप्स के ज़रिए चलते रहे। लेकिन रावलपिंडी पुलिस की जानिब से भी नज़र रखी गई इनके ऊपर कि किस तरह से ये सट्टेबाज पूरी दुनिया में बैठ के अपना नेटवर्क चला रहे थे, जिस पर 2 रेड किए रावलपिंडी पुलिस ने और इन दोनों सट्टेबाजों को कामयाबी के साथ गिरफ्तार किया। किस तरह से ये ऐप्स इस्तेमाल होती थी और किस तरह से ये नेटवर्क चलाया जा रहा था और किस तरह से एक एक मैच के ऊपर ये सट्टेबाजी पर जो है वो नज़र रखे हुए थे और रावलपिंडी पुलिस के ऊपर किस तरह से नज़र रखे हुए थे, इससे मुतालिक भी आपको बताएंगे। क्योंकि जब भी पुलिस जाती थी रेड करने के लिए, ये लोग इतने अलर्ट रहते थे कि पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो जाते थे। SHO वारिस खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर ये बताइएगा कि किस तरह से ये नेटवर्क काम कर रहा था और किस किस तरह से लोग जो थे वो इनके साथ मिलते गए और ऐप्स और इतनी जदीद तरीके से जो है वो काम कर रहे थे। ये जी, ये बेसिकली जो है ये गैंग्स जो हैं सट्टेबाजों के, ये ऑनलाइन मैचों पे जुआ करवाते हैं। तो मेरी पोस्टिंग पे CPU साहब ने हमें स्पेशल टास्क दिया था, CPU साहब रावलपिंडी और SSP साहब ऑपरेशन ने, कि सट्टेबाजों के ख़िलाफ़ स्पेशल कार्रवाई करनी है। तो हमने अपने जो हमारी ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसके ज़रिए हमने इन सट्टेबाजों का जो है सुराग लगाया। ठीक है। ये बेसिकली जो है ये बड़े मुनज़्ज़म तरीके से काम करते हैं। ये इन्होंने अपने घर के आसपास गलियों में कैमरे लगाए होते हैं जिनके ज़रिए ये पुलिस की जो नकलो हरकत है उसको देखते हैं, मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो ये पहले हमने जो रेड किया था वो पाक भारत मैच पे हुआ था। अच्छा, पाकिस्तान इंडिया मैच पे, उसमें हमारा इधर एक बड़ा सट्टेबाज है कमरान और मोटा, वो बड़े अरसे से मैचों में जुआ करवा रहा था। तो उसका हमने ह्यूमन इंटेलिजेंस के ज़रिए उस पर हमने वर्क शुरू किया। तो जिस दिन पाकिस्तान इंडिया का मैच था उस दिन हमने उस पर रेड किया। तो उसके बाद से भी हमने जो है माल और कंप्यूटर सेट और मोबाइल सेट और उसके रजिस्टर और चट्टे वो बरामद किए थे और उसको जेल भिजवाया था। यानी कमरान मोटे का जो गैंग था उसको आपने पकड़ा और उसके बाद आपने सोचा कि और भी गैंग्स होंगे जो उसमें काम कर रहे होंगे, आपकी जो इंटेलिजेंस थी वो काम करती रही उसके ऊपर। जी बिल्कुल। दूसरे गैंग तक आप पहुंचे, इसके कितने मुलजमान थे? कामरान के साथ कितने मुलजमान थे? कमरान के साथ 4 मुलजमान थे जो हमने जेल भिजवाए हैं। और इसके अलावा उसके बाद ये जो पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का मैच पे ये है इकराम है, ये भी काफ़ी अरसे से जो है ऐप के ज़रिए जुआ करवाता है। ये बेसिकली जो है वो मोबाइल ऐप है बैट इन्फो, उसके ज़रिए ये जुआ करवाते हैं। उसमें इस जो इकराम है इसके पास से हमने ये LCD है, इस पर मैच चल रहा था। अच्छा। और ये वायरलेस सेट है, इनके ज़रिए ये अपने जो है लोगों से राब्ते में था। ठीक है। उसके अलावा ये मोबाइल फ़ोन है, इस पर ये ऐप के ज़रिए, और ये चट्टे हैं, रजिस्टर है जहाँ पे इसके खाते दर्ज हैं। अच्छा, इस तरह के रजिस्टर ये लोग बनाते हैं? रजिस्टर बनाते हैं? ये रजिस्टर है, इस पे इसके खाते दर्ज होते हैं, जो लोगों से पैसे आते हैं और जिनको जो उनके हिसाब किताब हैं ये इस पे दर्ज करते हैं। ठीक है। तो नसीर भाई किस तरह से लगाते होंगे सट्टा जो है वो? ये बेसिकली हर मैच की हर बॉल पे और खिलाड़ियों पे होता है और कि नेक्स्ट बॉल पे क्या होगा। अच्छा। और नेक्स्ट ओवर में क्या होगा, ये इस तरह ये सट्टा लगाते हैं इसमें। ठीक है। तो अगर जब मतलब किसी ने अगर 2000 या 2000 रुपये जिस तरह ये लिखा हुआ है, अगर इसने किसी रन के ऊपर या चौके के ऊपर छक्के के ऊपर लगाया, तो अगर ये जीत जाता है तो फिर इसकी जगह ये 2000 रुपये जो इसने दिया इसकी जगह कितने देते थे ये लोग? ये इनकी आपस में जो होती है वो हज़ारों के हिसाब से इनका वो डील होती है उसमें। ठीक है। यानी 2000 की जगह 20,000 रुपये भी लग जाता है, 2 लाख रुपये भी मिल जाता है। ऐसा ही होता है। ठीक है। ये जो इकराम है ये तकरीबन डेली की जो है ये
2.5-3 लाख की इसकी थी, इसकी कटिंग करवाता था उस पे, और इसके 3 लाख रुपए हाँ जी, कमाता था। हाँ जी, और उसके 25-30 जो हैं ये एक्टिव जो है मेंबर थे। ठीक है। जी। तो ये जो मेंबर्स होते हैं सर, इनके खिलाफ भी कोई एक्शन होता है या फिर सिर्फ और सिर्फ जो लोग सट्टा चला रहे होते हैं इनके खिलाफ ही एक्शन लिया जाता जी, है? उनके खिलाफ भी हम कर रहे हैं, उससे इंफॉर्मेशन लेके जो उसके आगे नेटवर्क है उन पे भी पहुंचेंगे और उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एक दिलचस्प आप बात बता रहे थे आपके, पाकिस्तान की टीम जब से हारना शुरू हुई उसके बाद इन्होंने पाकिस्तानी टीम के खिलाफ जो है जो लोग बेट लगाते थे उनको बड़ा फायदा ये लोग हाँ देते जी, थे। जी ऐसा ही होता है। इस तरह ही होता हाँ है? जी, ऐसा ही है। और ये कहाँ तक फैले होते होंगे नेटवर्क इनके सर? ये इनके जो है बेसिकली इनका ऐप के ज़रिए रब्ता होता है, ये काफ़ी दूर तक इनके बैरून मुल्क में भी लोग होते हैं जिनसे ये रब्ते में होते हैं, और पूरे मुल्क से जो है ना इनका नेटवर्क होता है जहाँ पर। ठीक है। तो सर अब आगे क्या करने जा रहे हैं आप? इन मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई जो है वो क्या होने जा रही है, इनके साथ क्या करेंगे आप? ये हम इन पे नज़र रखे हुए हैं, हमारे जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसके ज़रिए हम इंशाल्लाह अपने इलाके में जो है उस पर नज़र रखे हुए हैं, क्योंकि हमारे इलाके में काफ़ी बुकीज़ जो हैं वो एक्टिव हैं। तो इसके अलावा हमने जो ओपन प्लेसेस हैं वहाँ पे भी काफ़ी कार्रवाइयाँ की हैं, जो ताश और उस पे जुआ करवाते हैं लोग, उनके खिलाफ भी हमने कार्रवाइयाँ की हैं। ठीक है। तो ये सर अभी जो आपने जो चीज़ें बरामद की ये सारी की सारी हैं या और भी इनसे कुछ बरामद हुआ है? नहीं, ये इससे इकराम से ये चीज़ें बरामद हुई हैं और ये हम इंशाल्लाह कोर्ट में पेश करके इनको सज़ा दिलवाएंगे अदालतों से। ठीक है। 4 मुल्ज़िमान अभी फिर पकड़े आपने, कामरान के बाद वाले या इसके अभी जो इसको पकड़ा है इसको इसके साथ एक मुल्ज़िम है। इसके साथ एक मुल्ज़िम, यानी टोटल हाँ जी। 6 आपने मुल्ज़िमान जी, जी। पकड़े। 2 गैंग्स आपने गिरफ्तार जी, किए हैं 2 गैंग्स। जो सट्टे की रकम लगाते होते थे और मैचेस के ऊपर जुआ हाँ जी। लगाते थे। तो ये थी जी सूरत हाल जिसमें अब थाना वारिस खान पुलिस ने नज़र रखी इन मुल्ज़िमान के ऊपर, और कितना बड़ा नेटवर्क था जिसमें पुलिस जिस वक्त भी रेड करने के लिए जाती थी इन्हें ये मालूम हो जाता था, इनके कैमरास के ज़रिए इनकी अपनी भी ह्यूमन इंटेलिजेंस होती थी जो पुलिस के पहुंचने से पहले ही इन्हें अंदाज़ा हो जाता था। तो और ये लोग जो है वहाँ से फ़रार होने में कामयाब हो जाते थे। उसके बाद पुलिस ने अपनी नज़र रखी और अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस और बाकी ज़राए के ज़रिए जो है वो इन मुल्ज़िमान तक पहुँचे, और पुलिस का ये कहना है कि दीगर जो मुल्ज़िमान हैं जो सट्टा लगाने वाले हैं उन तक भी पहुँचने की कोशिश की जा रही, क्योंकि हज़ारों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो इस रजिस्टर के अंदर है। पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं उन तक पुलिस इस नेटवर्क तक पहुँचने की कोशिश कर रही है कि पाकिस्तानी टीम अगर कुछ कर पाए या ना कर पाए, पुलिस जो है वो इस टीम के ऊपर लगाने वाले जो सट्टेबाज हैं उन तक पहुँचने में कामयाब होगी। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।